नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम इंग्लिश स्टडी में। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो आप दिमाग में टेंशन लेना या प्रेशर लेना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख सकते हैं और इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। अगर ज़रा सा भी प्रेशर लेकर के आप पढ़ने बैठते हैं तो यकीन मानिए आप चीज़ों को कम सीख पाएंगे। यानी कि अगर आप विदाउट प्रेशर बैठते हैं, रिलैक्स होकर बैठते हैं, तो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा सेट होती हैं। क्योंकि जब आपके पास प्रेशर नहीं होता ना, आप चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। बट अगर दिमाग हमारा टेंशन में रहेगा कि हमें ये चीज़ नहीं आता है, हमें चीज़ जल्दी से सीखना है, इस केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप सीखेंगे नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप मेरी क्लास में बैठे या मेरी वीडियोस देख रहे हो तो माइंड को एकदम रिलैक्स करके बैठे कि माइंड में कोई और टेंशन ना हो, या आपके मन में ये ना हो कि हम इंग्लिश कभी सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे सरल तरीका हम यूज करते हैं यहाँ पर, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तो आपका ये शौक तो बिल्कुल पूरा होगा कि आप अपनी लाइफ में इंग्लिश बोलेंगे, ये बात पक्की है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ आर यू। चलिए, जब भी आप किसी से मिलते हैं ना तो सबसे पहला सवाल आपका होता है आप कैसे हैं। हाल चाल पूछते हैं ना, क्या बोलते हैं, आप कैसे हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं तुम कैसे हो। तो तुम का यूज नहीं करना है, यूज करना है आपका। थोड़ा रिस्पेक्टफुल वर्ड होता है, ठीक है। तो HOW इसे पढ़ते हैं हाउ, ARERU। देखिए, हाउ मीन्स होता है कैसा या कैसे, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। जस्ट इमेजिन किसी ने आपसे पूछ दिया हाउ आर यू, कैसे रिप्लाई करेंगे। आई एम फाइन। देखिए, आई मीन्स क्या होता है, मैं। आई मीन्स क्या होता है, मैं। एम मीन्स हूँ। फाइन, फाइन मीन्स होता है ठीक ठाक। आई एम फाइन मीन्स मैं ठीक ठाक हूँ या ठीक हूँ। आई एम फाइन की जगह आई एम वेल भी बोल सकते हैं, WELL। आई एम गुड ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें, फाइन की जगह गुड लगा दीजिए, वेल लगा दीजिए। कंडीशन अगर सही है तो, कंडीशन सही नहीं है तो फिर बात ही अलग है। अगर आप उदास हैं तो आई एम सैड, मैं उदास हूँ, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, ठीक है। देन इट्स प्राइस इज हाई। कभी कभी क्या होता है, चीज़ें महंगी होती हैं। आप कोई चीज़ खरीदने गए, ठीक है, तो क्या बताते हैं कि ये इसकी कीमत ना बहुत ज़्यादा है, क्या इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है या ये महंगी है। तो इट्स, देखिए इट और इज से मिलकर के बनता है इट्स। किससे किससे मिलकर बना है, इट और इज से। देखिए, इट मीन्स होता है यह एंड इज मीन्स है। तो जब इट और इज दोनों साथ में मिला और बना इट्स, तो इट्स का मतलब क्या हो जाएगा, यह है। प्राइस, एंड प्राइस मीन्स क्या होता है, कीमत या मूल्य। प्राइस मीन्स क्या होता है, कीमत या मूल्य। और एक बात और होता है, जैसे इट है ना, इट का मतलब क्या होता है, यह है, इस। अब इट में अगर ये एस लग गया ना तो इट्स का मतलब ये हो जाता है इसका। क्या हो जाता है, इसका। जैसे मान लीजिए कोई नाम होता है, अगर उसका हमें डिफाइन करें तो उसमें एस लगा देते हैं ना। जैसे माई फादर्स, माई ब्रदर्स, दिस इज़ माई ब्रदर्स हाउस, ये मेरे भाई का घर है। तो एस लगने पर इसका ये भी मीन्स चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इट्स प्राइस मीन्स इसका मूल्य, इसकी कीमत। इज मीन्स है, हाई, एंड हाई मीन्स होता है ऊंचा। इट्स प्राइस इज हाई, इसकी कीमत ऊंची है, इसकी कीमत ज़्यादा है। या अगर ये सेंटेंस नहीं बोलना चाहते, थोड़ा लंबा पड़ता है, तो ऐसा बोल दीजिए इट्स एक्सपेंसिव। देखिए, अब यहाँ इट्स का मतलब इसका, बट यहाँ इट्स का मतलब होगा यह है। इट्स मीन्स यह है, एक्सपेंसिव। देखिए, एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा, एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है, महंगा। इट्स एक्सपेंसिव मीन्स यह महंगा है। ही कॉल्ड मी। देखिए, ही मीन्स क्या होता है, वह या उसने। कॉल्ड, कॉल मीन्स होता है बुलाना, फ़ोन करना भी होता है कॉल्ड मीन्स, ठीक है। मी मीन्स होता है मुझे, ही कॉल्ड मी मीन्स उसने मुझे फ़ोन किया था या उसने मुझे बुलाया था। दोनों चीज़ें आप बोल सकते हैं, दोनों सेंटेंसेस में आप इसी सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। जैसे उसने मुझे बुलाया था तो ही कॉल्ड मी, उसने मुझे फ़ोन किया था तो ही कॉल्ड मी, सेम रहेगा। देन हाउ इज़ योर फैमिली। अच्छा, हाउ आर यू पूछा तो आप कैसे हैं। अगर फैमिली के बारे में पूछना है तो हाउ इज़ योर फैमिली। हाउ इज़ योर मीन्स आपकी, फैमिली, एंड फैमिली मीन्स होता है परिवार। हाउ इज़ योर फैमिली मीन्स आपके परिवार कैसे हैं या आपका परिवार कैसा है। हाउ इज़ योर फैमिली, आपके परिवार वाले कैसे हैं। आई वॉन्ट टू से दैट। देखिए, आई मीन्स क्या होता है, मैं,
वांट मीन्स चाहता हूँ, आई वांट मीन्स मैं चाहता हूँ, टू से मीन्स कहना, दैट मीन्स होता है वह, आई वांट टू से दैट मैं ये कहना चाहता हूँ कि, आई वांट टू से दैट मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे अगर ये पूछना है, बोलना है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं परेशानी में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, तो आई वांट टू से दैट आई एम इन ट्रबल। ठीक है। नाइस टू मीट यू, अगर किसी से मिलकर अच्छा लगा, जस्ट इमेजिन अच्छा नहीं भी लगा, लेकिन क्या है ना, हमारी मजबूरी होती है, हमें बोलना होता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, अपना इंप्रेशन बनाना है उसके सामने। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस मीन्स क्या होता है, अच्छा। टू मीट मीन्स होता है मिलना, मीट मीन्स क्या होता है, मिलना। एक और मीट होता है MEAT, स्पेलिंग लिख देते हैं MEAT। इस मीट का मतलब होता है मांस, जो बकरे का मांस होता है। ठीक है, एंड इट्स मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। यू मीन्स आपसे, नाइस टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है। नो मैटर फॉर मी, नो मीन्स नहीं, देखिए मैटर मीन्स तो मुद्दा होता है, बट नो मैटर मीन्स कोई बात नहीं है। ठीक है। फॉर मी मीन्स मेरे लिए, नो मैटर फॉर मी मीन्स मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर फॉर मी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। माइंड योर बिजनेस, देखिए माइंड का मतलब तो दिमाग होता है, बट यहाँ माइंड का मतलब है मतलब रखने से। ठीक है। योर मीन्स आपका या अपना, बिजनेस, जैसे बिजनेस का मतलब क्या होता है जी, व्यापार। क्या होता है, बिजनेस मीन्स व्यापार, बट यहाँ बिजनेस का मतलब क्या है, अपने काम से। माइंड योर बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर बिजनेस या माइंड योर ओन बिजनेस, ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपने काम से मतलब रखो। ठीक है। देन इट्स ऑल योर डूइंग, अच्छा घर में आपने कई बार सुना होगा, ये सब तुम्हारी करतूत है या ये आपकी करतूत है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स ऑल योर डूइंग। इट्स, इट और इट से मिलकर बना इट्स मीन्स ये है, ऑल मीन्स सब, योर मीन्स आपकी, डूइंग मीन्स करतूत, डू मीन्स करना होता है ना, तो डूइंग मीन्स करतूत। इट्स ऑल योर डूइंग, ये सब आपकी करतूत है, ये सब आपने ही किया है। ठीक है, आपका ही किया धरा ये सब। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, अच्छा अक्सर होता है कि हम लोगों से बोलते हैं मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ, क्या बोलते हैं, मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ या यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो गेट लॉस्ट मीन्स होता है दफ़ा हो जाओ। देखिए अब मतलब समझिए, गेट मीन्स क्या होता है, पाना, लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, तो गेट लॉस्ट मीन्स क्या होना चाहिए, खोया हुआ पा गया। गेट लॉस्ट मीन्स क्या होता है, दफ़ा हो जाओ। फ्रॉम मीन्स होता है से, हियर, एंड हियर मीन्स होता है यहाँ। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर मीन्स यहाँ से दफ़ा हो जाओ। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। डोंट मेक अ नॉइस, देखिए किसी काम को अगर मना करना है ना, तो स्टार्टिंग में डोंट का यूज करिए। डोंट मेक मत बनाइए, डोंट गो मत जाइए, डोंट कम मत आइए, डोंट प्ले मत खेलिए, डोंट जंप मत कूदिए, बोल सकते हैं। अब मेक मीन्स क्या होता है, बनाना, मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। अब देखिए यहाँ मेक का मतलब होगा करने से, अ मीन्स होता है एक, एंड नॉइस, नॉइस का मतलब क्या होता है, शोर करना। तो डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। मेक क्यों लगा, क्योंकि आवाज़ हम क्रिएट करते हैं ना, आवाज़ को हम क्रिएट करते हैं, इसलिए यहाँ पे मेक लगा है, डू नहीं लगा है। ठीक है, तो डोंट मेक अ नॉइस मीन्स शोर मत करिए। गो टू हेल, देखिए गो मीन्स होता है जाना, तो जाओ। टू मीन्स को, हेल का मतलब होता है नरक, लेकिन किसी को ये नहीं बोलते कि नरक में जाओ, क्या बोलते, भाड़ में जाओ। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, बोलते नहीं बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे एक बात बताओ। टेल मी मुझसे कहो, टेल मीन्स होता है कहना या बताना, मी मीन्स मुझे या मुझसे, वन मीन्स एक, एंड थिंग मीन्स होता है चीज़। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज़ बताओ या मुझे एक बात बताओ। वेट अ मिनट, देखिए वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना, वेट मीन्स क्या होता है, इंतज़ार करना, तो इंतज़ार करिए। अ मीन्स एक, एंड मिनट, वेट अ मिनट मीन्स एक मिनट इंतज़ार कीजिए, वेट अ मिनट, एक मिनट के लिए इंतज़ार कीजिए। आई अग्री विथ यू, देखिए आई मीन्स क्या होता है, मैं, आई मीन्स क्या होता है, मैं, एंड अग्री मीन्स होता है सहमत होना, अग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना। विथ मीन्स होता है के साथ, यू मीन्स आप, विथ यू आपके साथ। आई अग्री विथ यू मीन्स मैं आपसे सहमत हूँ, ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं आपके साथ सहमत हूँ, यही बोलते हैं ना कि मैं आपसे सहमत हूँ। तो आई अग्री विथ यू मीन्स मैं आपसे सहमत हूँ।
देन व्हाट डज इट मीन, देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, डज हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इट मीन्स होता है यह है मीन। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। मेरे दोस्तों, इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना सीखना आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने के तरीके में कुछ मिस्टेक हो रही है तो बेशक आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई और तरीका आपको लगता है कि किसी और वे से इससे बेहतर समझाया जा सकता है तब भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी कहीं परफेक्ट नहीं हो सकता। हर पल हर वक्त आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है और मेरा मानना है कि आदमी जितना सीखेगा उतना आगे तक जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि हमसे मिस्टेक हो रही है तो बेशक आप हमें भी सजेस्ट कर सकते हैं। हम भी ट्राई करते हैं थोड़ा अलग सीखने का, ठीक है। एंड अगर समझ आता है तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने का, और ये सेंटेंसेस आप नोटबुक में भी लिखा करें, ठीक है। क्योंकि एक बार चीज़ें पढ़ करके अगर हम नोटबुक में लिख लेते हैं तो लगभग 24 घंटे तक वो चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं। 24 घंटे के बाद अगर फिर से हम एक बार दोहरा लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में लगभग 72 घंटे के लिए सेव हो जाती है। अगर 72 घंटे के अंतराल में फिर से हमने एक बार दोहरा लिया तो लगभग वो चीज़ हमारे माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाती है। तो ये चीज़ें ज़रूर करें आप। लगता है जो सेंटेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है या काफ़ी टाइम आपको बोलना पड़ता है तो कम से कम उनको तो नोट डाउन कर ही लें, या जो सेंटेंस आपको 100% समझ में आ गए हैं उनको तो बिल्कुल अपने नोटबुक में लिख करके ही रखें, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ एक बार माइंड में आ चुकी है वो दोबारा वहाँ से ना निकलने पाए, ठीक है। चलिए, यू कैन गो, क्या लिखा है, यू कैन गो। देखिए यू मीन्स क्या होता है आप, कैन एक मॉडल वर्ब है, कैन और में दोनों का मतलब होता है कर सकना। जैसे सकता है, सकती है, सकते हैं, तो मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। अब यहाँ लिखा है यू कैन गो, तो आप जा सकते हैं, यू कैन गो मीन्स आप जा सकते हैं। डोंट ब्लेम मी, अभी मैंने आपको बताया था कि डोंट का मतलब क्या होता है, किस काम के लिए हम डोंट का यूज करते हैं। अगर आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि डोंट का यूज हम कब करते हैं। किसी काम को मना करने के लिए, डोंट मीन्स मत। ब्लेम, एंड ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना, ब्लेम मीन्स क्या होता है आरोप लगाना। मी मीन्स मुझे या मुझ पर, डोंट ब्लेम मी, मुझ पर आरोप मत लगाइए, डोंट ब्लेम मी, मुझ पर आरोप मत लगाइए। अच्छा, जब हम कहानियाँ सुनते हैं ना तो क्या बताया जाता है, बहुत समय पहले की बात है, क्या बोलते हैं, बहुत समय पहले की बात है। जब पुरानी स्टोरी सुनाते हैं ना तो बहुत समय पहले की बात है, मतलब अ लॉन्ग टाइम एगो। और मीन्स होता है एक, लॉन्ग मीन्स लंबा, टाइम मीन्स समय, एंड एगो मीन्स पहले। अ लॉन्ग टाइम एगो मीन्स बहुत समय पहले, अ लॉन्ग टाइम एगो बहुत समय पहले। वी आर गेटिंग लेट, देखिए वी मीन्स क्या होता है हम, और मीन्स हैं गेटिंग। गेट का मतलब होना भी होता है, पाना भी होता है, ठीक है। कई सारे मीन्स होते हैं। लेट का मतलब होता है देर। वी आर गेटिंग लेट मीन्स हमें देर हो रही है, वी आर गेटिंग लेट हमें देर हो रही है। देन देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, देखिए देयर मीन्स क्या होता है वहाँ, क्या होता है देयर मीन्स वहाँ। इज मीन्स है प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है जब चीज़ कोई चीज़ मतलब पर्याप्त से भी ज़्यादा हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो हमारे पास टाइम, जैसे वेस्ट करने के लिए बच्चा हमारे पास खूब सारा टाइम है, बहुतायत है उसकी, ठीक है। ऑफ मीन्स होता है का, एंड टाइम मीन्स समय। देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स बहुत समय है, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम बहुत समय है अभी। आर यू कमिंग, अच्छा किसी से आप पूछते हैं कि क्या आप आ रहे हैं, तो देखिए आर भी एक हेल्पिंग वर्ब है, और लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाता है ना तो वहाँ से उसका मतलब हो जाता है क्या। एक्चुअल में जैसे आर का मतलब होता है वो तो रहेगा, बट ये स्टार्टिंग में है तो अलग से मीन्स निकल के आएगा क्या, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट होगा। आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, कमिंग, कम का मतलब होता है आना, तो कमिंग मीन्स आ रहे हैं। आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं। वेन आर दे कमिंग, देखिए वेन मीन्स होता है कब, वेन मीन्स कब, और मीन्स हैं, दे मीन्स वे, कमिंग कम का मतलब होता है आना ना, तो वेन आर दे कमिंग, वे कब आ रहे हैं, वेन आर दे कमिंग, वे कब आ रहे हैं। आई एम गोइंग टू होम, देखिए आई मीन्स क्या होता है मैं, एम मीन्स हूँ, गोइंग मीन्स जा रहा, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ। डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं तो टू होम, मार्केट जा रहे हैं तो टू मार्केट, स्कूल जा रहे हैं तो टू स्कूल। आई एम गोइंग टू होम मीन्स मैं घर जा रहा हूँ,
आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। वेयर इज सी फ्रॉम, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, सी मीन्स वह। ध्यान रखिए अगर ही है तो इसका मतलब होता है लड़के के लिए यूज करते हैं, अगर सी है तो लड़की के लिए यूज करते हैं। फ्रॉम मीन्स से, वेयर इज सी फ्रॉम मीन्स वह कहाँ से है, वेयर इज सी फ्रॉम, वह कहाँ से है। देन वेयर इज द बैंक, वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है द बैंक। अच्छा, बैंक को तो हिंदी बताने की जरूरत नहीं होगी, क्या कहते हैं। अगर आपको पता है कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वेयर इज़ द बैंक मीन्स बैंक कहाँ है। अगर बैंक की लोकेशन पूछना चाहते हैं, आप जरूरी नहीं कि आप बैंक का ही पूछना चाहते हैं, एटीएम पूछना चाहते हैं तो वेयर इज़ एटीएम, ठीक है। या कोई जगह पूछना चाहते हैं तो बैंक की जगह आप वो जगह लगा सकते हैं, ठीक है। देन होल्ड योर टंग, देखिए होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ के रखना या उस पर काबू करके रखना। योर मीन्स आपका या अपना, टंग, टंग मीन्स होता है जीभ। होल्ड योर टंग, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। होल्ड योर टंग, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। आई वॉन्ट लिसन टू यू, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स नहीं, विल और नॉट से मिलकर बना है। लिसन मीन्स होता है सुनना, आई वॉन्ट लिसन, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं मानूंगा। टू यू मीन्स आपकी, आई वॉन्ट लिसन टू यू, मैं आपकी नहीं सुनूंगा या मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ठीक है। कम ऑन लेट्स गो, कम मीन्स होता है आना, ऑन मीन्स पर, लेट्स मीन्स चलो अब, गो मीन्स जाना। कम ऑन लेट्स गो, अरे मान भी जाओ, चलो अब चलते हैं। कम ऑन मान भी जाओ, लेट्स गो चलो अब चलते हैं। डिड यू ईट, डिड किसका हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में जिसका मतलब होगा क्या। यू मीन्स आप या आपने, ईट मीन्स होता है खाना। डिड यू ईट, क्या आपने खाया, डिड यू ईट क्या आपने खा लिया। हु इज ही, देखिए हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है, ही मीन्स होता है वह। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। वेयर इज ही, देखिए वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, ही मीन्स वह। वेयर इज ही, वह कहाँ है, वेयर इज ही, वह कहाँ है। देन आई हैव अ बुक, देखिए अगर सब्जेक्ट के साथ में हैव लगा है, ठीक है, और वहाँ पे वर्ब नहीं होते हैं, अगर वर्ब होते भी हैं तो अपने थर्ड फॉर्म में नहीं होते, तो फिर पास्ट परफेक्ट का नहीं होता। अब हैव का मतलब हो जाता है फिर यहाँ कोई चीज़ अपने पास में होना। जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव मीन्स मेरे पास है, आई हैव मीन्स मेरे पास है, अ बुक मीन्स एक किताब, आई हैव अ बुक मीन्स मेरे पास एक किताब है। देन वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है, वी हैव मीन्स हमारे पास एक कार है। दे हैव मोर देन इनफ मनी, दे हैव उनके पास है, मोर देन इनफ ज़रूरत से ज़्यादा, मनी मीन्स पैसा या धन। दे हैव मोर देन इनफ मनी, उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, ठीक है। सी हैज़ लॉन्ग हेयर, सी हैज़ उसके पास है, लॉन्ग हेयर्स लंबे बाल। सी हैज़ लॉन्ग हेयर्स, उसके बाल काफ़ी लंबे हैं या उसके बाल लंबे हैं। ही हैज़ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप है, ही हैज़ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप है। दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस में अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। देन वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करके एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और समझना सीख सकें। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप दोबारा ना देख पाएँ और सीखने से चूक जाएं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना मिस करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।